जब हमको बीमारी होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेके आते हैं और दवाई खा के ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण बीमार होते हैं तो वो भक्तों की चरण धूलि से ठीक होते हैं। इसको एक कथा से आपको समझाता हूँ। तो एक समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे, काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, तबीयत खराब हो गई उनकी। तो क्या हुआ, उन्होंने नारद जी से बोला कि जाइए मेरे भक्तों की चरण धूलि लेके आइए, उसको मैं अपने माथे पर लगाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो नारद जी जाते हैं, सबसे पहले तो उनकी पत्नियों से ही मांगते हैं। सत्यभामा के पास गए, रुक्मिणी जी के पास गए, जामवंती के पास गए, सबने मना कर दिया, हमारे पति हैं, पाप लगेगा हमें, तो ठीक है। तो फिर जाते हैं योगियों के पास, जो सिद्ध होते हैं, बहुत भगवान के ध्यान में लगे थे, तो उनके पास गए, वही मना कर देते हैं। तो भगवान के पास होते हैं, बहुत दुखी होते हुए आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि क्या हो गया, नहीं मिली रज? तो बोले कोई देने को तैयार ही नहीं है। तो ठीक है, एक काम करो, वृंदावन जाओ, गोपियों से मांगना। ठीक है, तो गोपियों के पास जाते हैं। गोपियां देखती हैं, जैसे ही अपने आंसू पोंछ लेती हैं। पहले गोपियां रो रही थी, लेकिन नारद जी को देखती हैं तो पूछती हैं कि क्या खबर है हमारे लिए, क्या खुशखबरी लाए हो? तो बोलते खुशखबरी तो कुछ नहीं है, लेकिन कृष्ण बीमार पड़ गए हैं, तो उनको जो है चरण धूलि चाहिए आपकी। तो बोले ले जाओ। तो नारद जी कहते पाप नहीं लगेगा आपको, नरक जाने का डर नहीं है? तो बोलती अरे हम नरक जाएं उससे क्या मतलब है, हमारे कृष्ण को ठीक होना चाहिए। तो उनका जो प्रेम है गोपियों का कृष्ण के प्रति, वो बहुत ज्यादा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हरे कृष्णा, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की।